अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। एक औरत चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसकी सलीका मंदी का असल पता तो तब चलता है जब वो अपने किचन को साफ़ सुथरा रखती है और उसका किचन बिल्कुल चमकदार नज़र आता है। आज की वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपके साथ 15 मिनट्स की कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने की वजह से आपको अपने किचन में एक्स्ट्रा मेहनत लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन लगेगा। मुझे जब भी किचन में आटा गूँधने की ज़रूरत पेश आती है ना, तो आटा गूँधना मेरे लिए तो ऐसा जैसे मुझे लगता है कि कोई पहाड़ जैसा काम हो गया हो। लेकिन जब से मैंने ये तरकीब अपनी मदर इन लॉ से सीखी है, तो मुझे वाक़ई अब आटा गूँधना इतना मुश्किल नहीं लगता। असल में ना आटा गूँधने की वजह से बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है काउंटर पे। तो इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने जिस भी बोल या काँच के बर्तन या फिर आप थाल में जो है तसले में आटा गूँध रहे हैं, उसके नीचे ना एक छोटा सा पीस ऑफ टॉवल रख दें। उससे ये होगा जो आपका तसला है ना, जिसमें आप गूँध रहे हैं, वो ना काउंटर टॉप पे हिलेगा नहीं, एक जगह पे स्टिल रहेगा, मूव नहीं होगा। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काउंटर कभी कभी ना वो होते हैं, स्लिपरी होते हैं, जिसकी वजह से ना तसला सही से अपनी जगह पे टिका हुआ नहीं होता और हमें ना आटा गूँधने में मुश्किल हो रही होती है। एक और बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ, आटा गूँधने से पहले उसमें पहले नमक तो आप डालते ही होंगे, लेकिन साथ में दही भी डालें और थोड़ा सा तेल। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इवन कि कॉन्स्टिपेशन तो किसी को भी हो सकता है, बड़ों को भी होता है, सबको होता है। तो इसके लिए बड़ी अच्छी सी तरकीब बता रही हूँ कि आपने ना दही ज़रूर डालना है 1 टीस्पून। इससे आपका आटा बहुत सॉफ्ट गूंदेगा और जब आप अपनी रोटी पकाएंगी ना, तो यकीन करें, मुझे दुआएं देंगी, आपकी रोटी इतनी सॉफ्ट बनेगी, हार्ड बिल्कुल नहीं बनेगी। आटा गूंदने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है। उसके बाद आपने मुक्की लगा लेनी है। जब आप मुक्की लगाएंगी तो आप खुद एक बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेंगी, लेकिन आपने 10 से 15 मिनट का गैप ज़रूर देना है। पहले आटे को सिर्फ मिक्स करना है, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपने इसमें मुक्की लगानी है। और आटे को फ्रिज में रखने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका ये है कि आप ना इसको स्टील के प्याले में रखें या फिर कांच के प्याले में। मैं हमेशा इसको स्टील के प्याले में रखती हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन तक तो बिल्कुल फ्रेश रहता है, हफ्ता भी बहुत आराम से चल जाता है। हैबिट नंबर 2, हमारे किचन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो हमारा चूल्हा है, क्योंकि इसके बिना तो हम अपनी ज़िंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इंसान आखिरकार मेहनत इतनी क्यों करता है, इसलिए ना ताकि उसको रोटी अच्छी मिल सके। लेकिन पता है क्या, हमारा जो ये चूल्हा है ना, इसका ख़्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदे चूल्हे पे ना किसी का भी काम करने को दिल नहीं चाहता। यकीन करें, ये आपके रूटीन का अगर आप इसे हिस्सा बना लेना, तो ये आपके 5 मिनट लगने, या मैं कहती हूँ 5 मिनट भी नहीं तो 10 मिनट लगने हैं। अच्छा, मेरे पास ना किचन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, और इलेक्ट्रिक स्टोव की सफाई थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक स्टोव है तो जिफ की क्रीम लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिफ की क्रीम बहुत बेस्ट है। उसी से आप उसको जो है चूल्हे पे लगा दें और एक स्पंज की मदद से डैम्प कर लें। 10-15 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद एक क्या बोलते हैं, मंजन की मदद से इसको अच्छे तरीके से मांज लें। और ये जो है ना, ये जो चूल्हे पे गंदगी निकलती है मांजने के बाद, इसको साफ़ करना इतना आसान नहीं है। तो पहले ना एक टिश्यू से लेके इसकी जो ऊपर ऊपर से गंदगी है ना, वो निकाल लें। उसके बाद किसी कपड़े से लेके इसको साफ़ करें तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल लें ना अपने रूटीन पे, ये 5-5 मिनट के काम है, अगर हम रोज़ाना साफ़ करें तो 5 मिनट से ज़्यादा लगना ही नहीं है। रोज़ चूल्हा साफ़ करेंगे तो गंदा होने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर इस तरीके से हमारे चूल्हे के और भी ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो हमारे चूल्हे का कवर होता है, इसको तो हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो छींटें जगह जगह उड़ती हैं। और जो चूल्हे के पीछे की दीवार होती है, इस पे तो ख़ास तौर से ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाती है। मैंने अपनी ये आदत बनाई हुई है कि मैं रोज़ाना जो है ना वो चूल्हे के हर हिस्से को अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि दिल मेरा मुतमईन नहीं होता। अगर चूल्हा साफ़ ना हो ना, तो खाना पकाने का दिल ही नहीं करता। और यकीन करें, जब दिल नहीं करता ना, तो खाना जो है ना वो अच्छा बनता भी नहीं है। आई एम श्योर आपके साथ भी यही होता होगा, गंदगी में आपका खाना पकाने को बिल्कुल दिल नहीं करता होगा। इसके अलावा जो चूल्हे हैं ना, उसके नीचे अवन में हम औरतों की ख़ुसूसन ये आदत होती है, क्योंकि स्पेस सेव करनी होती है और इतनी जगह भी नहीं होती। बाज़ औक़ात मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है, तो मैंने जो है ना अवन के अंदर ही ये जो ट्रे है ना, इसके ऊपर मैंने अपना फ्राई पैन रखा हुआ है। और मेरे पास ना 2-3 किस्म के फ्राई पैन हैं, वो मैंने रखे हुए हैं। तो मैं ना इसकी सफाई का ख़्याल लाज़मी रखती हूँ। अगर मैं इसकी सफाई का ख़्याल ना रखूँ ना, अंदर तक इसकी डीप क्लीनिंग ना करूँ, तो इतने ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं। हम रहते भी अपार्टमेंट में हैं,
तो आपको पता है अपार्टमेंट में कॉकरोचेस, छिपकलियाँ ये सब चीज़ें तो बहुत आम हैं, बग्स वगैरह, तना-तना के कीड़े। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना खाना बनाने से पहले या चूल्हे को इस्तेमाल करने से पहले जो है ना अच्छे तरीके से मैं ओवन के अंदर, चूल्हे के बाहर जितनी सफाई मैं कर सकती हूँ चूल्हे की उतनी कर लूँ, ताकि जो है ना वो गंदगी कम से कम हो और कॉकरोचेस, छिपकलियाँ ये जो छोटे-मोटे कीड़े आ जाते हैं क्योंकि ये गंदगी के ही दीवाने होते हैं जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, तो ये ना आएँ। हैबिट नंबर 3, हम हाउसवाइफ़्स का ना एक बहुत बड़ा मसला होता है कि रोज़ाना हम ना आधे से ज़्यादा सोचने में ना ये वक्त गुजार देती हैं कि आखिरकार हमने पकाना क्या है। मैं बताऊँ मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ ना बेशक मेरे दिमाग में कोई आइडिया आए या फिर ना आए, मैं पहले से जो है ना प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों की ना कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली बेसिस से हर खाने पे इस्तेमाल तो होती ही हैं। कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे कि कोरमा हो गया, उसमें तो टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, कोई बात नहीं, अगर टमाटर मैंने काट के रख भी लिया है बिलफ़र्ज़, तो मैं उसको फ्रिज में ना क्लिंग रैप से या फ़ॉइल पेपर से या फिर किसी प्लेट की मदद से कवर करके रख देती हूँ। एटलीस्ट मेरा काम तो आसान हो जाता है ना। हैबिट नंबर 4, हमारे घरों में ना अक्सर ख़ास करके जहाँ पे फ्राइंग वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हों, तो वहाँ पे ना एक अलग से पतीली होती है जिसको ना हम मखसूस कर देते हैं, पर्टिकुलर बना देते हैं जिसमें हम फ्राइंग कर सकें। तो मेरे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही सिलसिला है, लेकिन इसकी सफाई का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी तेल की सफाई का ख़्याल ना रखो, तो जो चीज़ आप तल रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नगेट्स तल रहे हैं, तो उसके ऊपर ना कालक जैसा अजीब-अजीब सी गंदगी आ जाती है। तो उसका तरीका ये है कि आप ना 2 फ्राई पैन रखें। एक मेरे पास ना मेरे घर में जो स्पेयर पतीली थी मैंने वो रखी हुई और एक फ्राई पैन। तो मैं क्या करती हूँ, छन्नी की मदद से जो है ना दूसरी छन्नी में सॉरी छन्नी की मदद से ना दूसरी पतीली में ऑयल को ट्रांसफ़र कर देती हूँ और जितनी भी गंदगी होती है ना वो ऊपर आ जाती है छन्नी पे। और छन्नी भी आपने मखसूस रखनी है जो कि सिर्फ़ आपके छानने के लिए हो, उससे आपने किसी और किस्म का कोई काम नहीं करना। हैबिट नंबर 5 जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे घरों में ना अक्सर काफ़ी हद तक जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं। अक्सर औकात तो मैंने घरों में देखा है कि जो हम औरतें हैं ना वो जल्दबाज़ी में डस्टबिन के अंदर ही फेंक देती हैं, जो कि बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, मैं तो यहाँ ओमान में रहती हूँ, मेरे घर में तो कोई सिलसिला ही नहीं है कि मैं किसी मेरे घर कोई मेड आई है मैं उसको दूँ। तो मैंने ना ये सिस्टम किया हुआ है कि मैं जो भी चीज़ बच जाती है उसको एक शॉपर में करके हमारी बिल्डिंग का जो केयरटेकर है उसको दे देती हूँ। तो एटलीस्ट अगर मैं कोई चीज़ नहीं भी खा रही हूँ तो गुनाह कमाने से तो बेहतर है ना कि मैं किसी गरीब को दे दूँ, उसके पेट में चला जाएगा तो वो दुआ भी देगा। हैबिट नंबर 6, अक्सर घरों में जो है ना, पहले मैं भी यही करती थी, मैं अपनी बात आपसे करती हूँ कि मैं पहले ना स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, तो मैं ना बर्तन जो है ना सारे एक जगह इकट्ठे कर लिया करती थी और उसके बाद एक साथ धोती थी, तो मुझे इतना बर्डन लगता था। लेकिन अब मैंने ये तरीका स्टार्ट किया है कि जैसे जैसे बर्तन मैं हाथ के हाथ धो सकती हूँ वैसे मैं धो लेती हूँ। और ये जो डिस्पेंसर आप देख रहे हैं ना, जो सोप डिस्पेंसर है, ये इतनी कोई कमाल की चीज़ है, इससे ना साबुन भी ज़ाया नहीं होता और जितना आपको रिक्वायर्ड अमाउंट होता है ना साबुन का उतना ही निकलता है। और हमेशा याद रखें कि बर्तनों को धोने के बाद पहले प्लेटों का पानी अच्छे से निकाल लिया करें, क्योंकि पानी अगर होता है ना तो फिर जो रैक होता है जिसमें अपने बर्तन रखते हैं ना उसमें ना पानी जमा हो जाता है और फिर कॉकरोचेस, छिपकली, आपको पता है ये एक दफ़ा पैदा हो जाएँ तो इनको निकालना कितना मुश्किल काम हो जाता है। और कोशिश करें कि अपने सिंक के एरिया को जो है ना बिल्कुल ड्राई रखें, कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ लें, क्योंकि जितना गीला रहेगा ना उतनी ही गंदगी फैलेगी। इसको जितना ड्राई रख सकते हैं उतना ड्राई रखें। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हैबिट है ना वो ये है कि आपने ना अपने हाथ धोना बिल्कुल नहीं भूलना। हम ना किचन में ना जाने कितने काम कर रहे होते हैं, सब्ज़ी की कटिंग, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन धोना, पता नहीं कितने काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। इस बीच में ना आपने अपने हाथों को धोना बिल्कुल नहीं भूलना और उसके बाद तौलिया से भी अच्छे तरीके से पोंछना है, क्योंकि देखें हम एक मेन कैरेक्टर हैं अपने घर का। अगर हम अपनी सफाई का ख़्याल रखेंगे तो हम ये मेक श्योर कर सकेंगे कि जो हम खाना बना रहे हैं ना वो अच्छे तरीके से हाइजेनिकली हमने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाया है। हैबिट नंबर 8, अपना घरों में कूलर, जो पुराने ज़माने में कूलर हुआ करते थे और उसके अंदर बर्फ़ के टीले डालकर पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता था, वो सिस्टम अब चला गया है। मेरा ख़्याल है अब हर घर में जो है ना वो डिस्पेंसर आ गया है। लेकिन इस डिस्पेंसर की सफाई का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर घरों में मैंने देखा है इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाता है।
ये जो डिस्पेंसर का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जिस पे रख के आप पानी भरते हैं, ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये वाला। ये ना बहुत गंदा हो जाता है, जब हम पानी भर रहे होते हैं ना तो इसके अंदर नीचे से गंदा पानी या साफ़ सुथरा पानी कह लें, वो ना गिर रहा होता है। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर ना पानी गिर रहा होता है, हम इस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं, इसकी सफाई को। तो प्लीज़ आप ना इसकी सफाई का ख्याल रखा करें, हफ्ते में 2 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से ना किसी भी लिक्विड सोप से धो लिया करें, ताकि आप मेक श्योर करें कि जो आप पानी पी रहे हैं ना, वो साफ़ सुथरा पानी है और किसी भी किस्म की कोई गंदगी नहीं है। और फिर जो है वो इसको वापस इसकी जगह पर लगा दें। इसके अलावा जो डिस्पेंसर के दूसरे एरियाज़ हैं, जैसे कि कैन हो गया, अक्सर घरों में जो कैन आता है वो मट्टी से लदा पदा हुआ होता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया करें। नेक्स्ट हैबिट, जो कि लास्ट हैबिट है, मैंने ना ओमान आने के बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है, वो ये है कि मैंने ख़ास करके अपनी किसी भी किस्म की कोई डिपेंडेंसी मासी के ऊपर नहीं रखनी है। हम क्या करते हैं कि हम मासी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मैं यही करती थी, मैं ना मासियों के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो जाती थी कि वो आएगी तो कर देगी। इस तरीके से ना घर गंदा पड़ा रहता था, और गंदा घर किसको अच्छा लगता है, मूड भी ख़राब होता है, कुछ दिल ही नहीं करता गंदगी को देख कर ना करने का। तो कोशिश करें कि डिपेंडेंसी किसी भी ना रखें। जहां आपने देखी कोई गंदगी है, फ़ौरन साफ़ कर लें। कितनी देर लगेगी? हार्डली मैं कहती हूँ 10 से 15 मिनट लगेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।